हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का हमारे चैनल एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल में स्वागत है। मैं अपने चैनल के थ्रू स्पेस से रिलेटेड लेटेस्ट डिस्कवरीज और कॉम्प्लेक्स थ्योरीज एंड एक्सपेरिमेंट्स को सिंप्लीफाई करके आप तक पहुंचाने की कोशिश करूंगा। इस चैनल का मेन मोटिव लोगों को स्पेस साइंस एंड एस्ट्रोनॉमी के प्रति जागरूक करने का है, ताकि वो इस अद्भुत ब्रह्मांड को जान सके और साथ ही साथ उन साइंटिस्ट के काम को अप्रिशिएट कर सके जो इसे जानने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। तो चलिए दोस्तों, वीडियो शुरू करते हैं। ऑन वेडनेसडे अप्रैल 2019 को हमने पहली बार ब्लैक होल की इमेज कैप्चर की इवेंट होराइजन टेलीस्कोप की हेल्प से, जो कि कुछ ऐसा दिखता है। इसे देखकर बहुत से लोग डिसअपॉइंट भी हुए बिकॉज दे डोंट अंडरस्टैंड द ग्रेविटी ऑफ सिचुएशन। मैं आपको ये बता दूं कि इमेज रिलीज होने से पहले ही बहुत से फिजिसिस्ट ने जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी की हेल्प से एग्जैक्टली इस इमेज की प्रेडिक्शन कर ली थी, जिससे ये थ्योरी फिर से सही साबित हुई। आगे की वीडियो में हम बात करेंगे कि आखिर इस इमेज में हम देख क्या रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल, लेट्स से कि ये एक ब्लैक होल है और ये स्फीयर ब्लैक होल के इवेंट होराइजन को रिप्रेजेंट करता है। इवेंट होराइजन एक बाउंड्री है ब्लैक होल के अराउंड, जहाँ से कोई भी लाइट एस्केप नहीं कर सकती। सिंपल शब्दों में बताऊं तो इवेंट होराइजन से अगर हम कोई भी लाइट फायर करें तो वो बाहर खड़े किसी भी ऑब्जर्वर को नहीं दिखेगी, वो रेडियली ब्लैक होल के सिंगुलरिटी में समा जाएगी। मीन्स वंस यू आर इनसाइड इवेंट होराइजन देयर इज नो कमिंग बैक। इवेंट होराइजन का जो रेडियस होता है उसे श्वार्ज़शील्ड रेडियस कहते हैं। अगर हम सिर्फ इवेंट होराइजन को ही देखें तो हमें कोई भी इमेज नहीं मिलेगी, क्योंकि ये सभी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस को एब्जॉर्ब कर लेता है और इसीलिए हम ज़्यादातर ब्लैक होल्स को देख नहीं पाते। लेकिन जिस ब्लैक होल की हम यहाँ पे बात कर रहे हैं, स्पेसिफिकली सैजिटेरियस ए की, जो कि प्रेजेंट है हमारे मिल्की वे के सेंटर में, उसके अराउंड काफ़ी मैटर प्रेजेंट है एक्रीशन डिस्क के फॉर्म में। और इस एक्रीशन डिस्क में डस्ट एंड गैस पार्टिकल्स बहुत तेजी से घूमते रहते हैं फ्रैक्शन ऑफ लाइट की स्पीड से, और कोलिजन के कारण मिलियंस ऑफ टेम्परेचर प्रोड्यूस करते हैं। और इन्हीं एक्रीशन डिस्क के मैटर को ब्लैक होल्स फीड करते रहते हैं और टाइम के साथ बड़े होते रहते हैं। एक्रीशन डिस्क इवेंट होराइजन से थोड़ा दूर होता है, पर ऐसा क्यों? ऐसा इसीलिए क्योंकि इनर एक्रीशन डिस्क का ऑर्बिट स्टेबल होता है मैटर के लिए, और नॉन स्पिनिंग ब्लैक होल्स में ये रेडियस 3 श्वार्ज़शील्ड रेडियस के बराबर होता है। हालांकि हमारी गैलेक्सी का ब्लैक होल एक स्पिनिंग ब्लैक होल है, बट फॉर सिंप्लिसिटी मैंने उसे नॉन स्पिनिंग अज्यूम किया है, अदरवाइज ये थोड़ा कॉम्प्लेक्स हो जाएगा। अब अगर कोई एक्रीशन डिस्क के इनर मोस्ट ऑर्बिट के अंदर चला गया तो वो सीधा ब्लैक होल के सिंगुलैरिटी में समा जाएगा और हम फिर उसे कभी नहीं देख पाएंगे। लेकिन एक चीज़ है जो ब्लैक होल के और पास में ऑर्बिट कर सकती है, और वो है लाइट। क्योंकि लाइट में कोई मास नहीं होता, इसलिए वो ऑर्बिट करती है 1.5 श्वार्ज़शील्ड रेडियस पे। आपको समझाने के लिए मैं इसे रिंग से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, पर एक्चुअली में इसका कोई भी ओरिएंटेशन हो सकता है। सो ये एक तरह का फोटोन का स्फीयर है। एक हाइपोथेटिकल सिचुएशन कंसिडर करें तो अगर आप यहाँ पे खड़े रहो तो आप बैक साइड ऑफ योर हेड देख पाओगे, क्योंकि आपके बैक से फोटॉन्स एक कंप्लीट राउंड लगा के आपके आइज तक आ जाएंगे। पर फोटोन स्फीयर एक अनस्टेबल ऑर्बिट है। मींस या तो फोटॉन्स स्पाइरल वे में सिंगुलैरिटी में समा जाएंगे या फिर स्पाइरल वे में इन्फिनिटी तक पहुंच जाएंगे, मींस बाहर हो जाएंगे। अब सवाल ये बनता है कि इस इमेज में जो ये ब्लैक पोर्शन है वो ब्लैक होल के किस पोर्शन का है? क्या ये इवेंट होराइजन का है, या फोटोन स्फीयर का, या इनर मोस्ट स्टेबल ऑर्बिट का? वेल, ये थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है, क्योंकि ब्लैक होल स्पेस टाइम को कर्व कर देते हैं, जिसके कारण लाइट रेज स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल नहीं करती। इसको समझने के लिए हम इमेजिन करते हैं कि एक पर्सन ब्लैक होल पे लाइट फ्लैश कर रहा है। अब जब ये लाइट इवेंट होराइजन से टकराएगी तब ये रिटर्न नहीं आ पाएगी, सो हमें ब्लैक रीजन ही मिलेगा। पर अगर हम लाइट इवेंट होराइजन के जस्ट ऊपर फ्लैश करें तब भी वो बेंड होके इवेंट होराइजन में चली जाएंगी। इवन अगर कोई लाइट उसी डिस्टेंस से आती है जहाँ पे फोटोन स्फीयर है, तब भी वो इवेंट होराइजन यानी ब्लैक होल में इंटर कर जाएंगी और हमें फिर से डार्क रीजन ही देखने को मिलेगा। अगर हमें पैरेलल लाइट रेस चाहिए तो हमें लाइट रेस को 2.6 श्वार्ज़शील्ड रेडियस से सेंड करना होगा। सो हमें जो ब्लैक शेडो मिलेगा वो एक्चुअली में 2.6 टाइम्स बड़ा होगा इवेंट होराइजन से, और इस शेडो का सेंटर पोर्शन होगा इवेंट होराइजन का। और जो लाइट्स इसको पास करके इवेंट होराइजन के पीछे चली गई हैं वो मैप करेंगी इस शेडो के पेरीफेरी को। सो अगर हम एक पॉइंट से ब्लैक होल को देखें तो हमें एक्चुअली में इंटायर इवेंट होराइजन दिखेगा उस ब्लैक होल का। हालांकि ये कम्प्लीटली ब्लैक होगा, तो ये बोलना कि ये हमें दिखेगा थोड़ा सिली है, बट आई थिंक यू गॉट माई पॉइंट। लेकिन अभी ये थोड़ा और वियर्ड होने वाला है, क्योंकि कुछ लाइट्स जो इवेंट होराइजन का एक कंप्लीट रोटेशन करके इवेंट होराइजन के फ्रंट में एब्जॉर्ब हो जाएंगी, और इसीलिए हमें एक और इमेज मिलेगी इवेंट होराइजन की पेरीफेरी पे।
और इसी तरह से जैसे जैसे हम इस शैडो की एज पे जाएंगे हमें इन्फिनाइट इमेजेस मिलेंगी इवेंट होराइजन की। सो जो फर्स्ट लाइट हमें अपने टेलीस्कोप पे मिलेंगी वो फोटोस्फीयर को जस्ट टच करके आ रही होगी और यही प्रोड्यूस करेगी 2.6 टाइम्स ऑफ इवेंट होराइजन के शैडो को। सो हमें ब्लैक होल कुछ ऐसा दिखेगा अगर हम इसको उसके एक्रीशन डिस्क से बिल्कुल परपेंडिकुलर देखें तो। लेकिन ज़्यादातर ब्लैक होल्स को हम एक रैंडम एंगल से ही देख पाते हैं, परपेंडिकुलर एंगल से नहीं। सो लेट्स सपोज कि अगर हम ब्लैक होल को उसके एक्रीशन डिस्क के एज से देखें तो क्या तब भी वो ऐसा ही दिखेगा? आई मीन क्या हम तब भी उसी शैडो को देख पाएंगे? वेल, आंसर काफ़ी इंटरेस्टिंग है क्योंकि ब्लैक होल स्पेस टाइम को बेंड कर देते हैं, तो एक्चुअली में हम एक्रीशन डिस्क के बैक साइड को भी देख पाएंगे। जो लाइट एक्रीशन डिस्क से निकल के ऊपर जा रही होंगी वो बेंड होके हमारे टेलीस्कोप तक आ जाएंगी और फिर हमें ब्लैक होल कुछ ऐसा दिखेगा। और इसी तरह से जो लाइट एक्रीशन डिस्क के नीचे जा रही होंगी वो बेंड होके हमारे टेलीस्कोप तक आ जाएंगी और फिर हमें ये ब्लैक होल कुछ ऐसा दिखेगा, जो कि सिमिलर है इंटरस्टेलर मूवी के ब्लैक होल के। अगर हम ब्लैक होल को क्लोज से देखें तो वो बिल्कुल ऐसा ही दिखेगा, जो कि वाकई बहुत अद्भुत है। एक और इफेक्ट जो यहाँ नोट करने का है वो ये कि जो मैटर एक्रीशन डिस्क में प्रेजेंट है वो काफ़ी फास्ट मूव कर रहा है, क्लोज टू द स्पीड ऑफ लाइट। सो अगर ये लाइट हमारी तरफ आ रही होगी तो वो ज़्यादा ब्राइट दिखेगी उससे जो हमसे दूर जा रही होगी, और इसी को रिलेटिविस्टिक बीमिंग या डॉपलर बीमिंग कहते हैं। और इसी के कारण एक्रीशन डिस्क का एक साइड ज़्यादा ब्राइट दिखता है दूसरे से, और यही रीज़न है कि हम इस इमेज में एक साइड में ज़्यादा ब्राइटनेस देख रहे हैं। सो आई होप कि आपको एक आइडिया मिल गया होगा कि एक्चुअली में हम क्या देख रहे हैं जब हम बात करते हैं किसी ब्लैक होल की। तो दोस्तों, आज के वीडियो में बस इतना ही। अगर आपके कोई सवाल हैं तो कमेंट में ज़रूर बताएं, आई विल आंसर दैट इफ़ आई कैन। तो मिलते हैं फिर अगली वीडियो में। अंटिल देन, स्टे सेफ एंड स्टे वंडरफुल।